आज मैं लेकर आई हूँ मैंगो मिल्क केक या फिर आप इसे आम की मिठाई भी बोल सकते हैं कि बहुत ही आसान रेसिपी। इसको बनाने बहुत कम सामान का इस्तेमाल होता है, बहुत ही टेस्टी बनता है, हर किसी को बहुत पसंद आएगा ये। तो चलिए से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 आम को छील कर इन्हें कट करके बीच से अलग करके इस तरह के प्लेट पर ले लिया है। सो बेसिकली हमें इसका पेस्ट बनाना है, इसलिए मैंगो के इस तरह के छोटे पीसेस कट कर लेंगे। अब इन आम के पीसेस को हमें ग्राइंडर जार में डाल देंगे। बिना पानी ऐड किए इसे हम अच्छे से पीस लेंगे और इसी के साथ आम अच्छे से पिस गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइन पेस्ट बना है। तो हमें बिल्कुल ऐसा ही स्मूथ सा आम का पेस्ट चाहिए होगा। गैस पर मीडियम फ्लेम पर एक पैन चढ़ा देंगे और इसमें हम 2 चम्मच पानी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है आधा लीटर दूध। कप से नापेंगे तो ये 2 कप के बराबर होगा। आपके घर में जो रेगुलर दूध आता है ना, आप उसी दूध का इस्तेमाल करिएगा इस रेसिपी के लिए। बाकी अगर आपके पास गाढ़ा दूध है उससे और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमने दूध ऐड करने से पहले थोड़ा सा पानी इसलिए ऐड किया ताकि जो दूध है वो तले पर चिपकेगा नहीं। अब गैस की फ्लेम को मीडियम हाई कर दीजिएगा और इस दूध को हम एक उबाल आने तक पकने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। यूँ कह लीजिए ये जो दूध है ना, ये हल्का सा गाढ़ा हो जाए तब तक इसे हम थोड़ा सा पका लेंगे। जब तक दूध में उबाल आ रहा है तब तक हम क्या करेंगे, एक केक टिन ले लेंगे। केक टिन ना हो तो आप सिंपली कोई थाली ले सकते हैं घर की। इस केक टिन में थोड़ा सा ऑयल डालकर इस केक टिन को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब इसमें इस तरीके से एक बटर पेपर रख देंगे ताकि जो केक हम बनाने वाले हैं ना, वो आसानी से निकल कर बाहर आ जाए। घर में बटर पेपर बनाना हो ना तो कॉपी से कोई पेज निकाल लें और उस पर अच्छे से हर तरफ ऑयल लगा दें। आप देख पाएंगे जो पेपर है ना वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा थोड़ा। इस तरीके से भी आप घर में आसानी से बटर पेपर बना सकते हैं। और इसी के साथ जो बटर पेपर है वो अच्छे से लग गया है। नीचे मैंने थोड़ा सा ऑयल इसलिए लगाया ताकि जो बटर पेपर है वो केक टिन पे अच्छे से स्टिक हो जाए। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता रख देंगे। आप पिस्ता की जगह आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप वो रख सकते हैं। बाकी आप चाहें तो ड्राई फ्रूट को स्किप भी कर सकते हैं। थोड़े से मैंने इसके ऊपर बादाम भी रख दिए हैं। और इसी के साथ हमारा केक टिन बिल्कुल रेडी है। जब दूध में उबाल आ जाए ना तो इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पकाइएगा और समय से चलाते रहिएगा ताकि ये दूध है ना, ये हल्का सा गाढ़ा और हो जाए। और जो साइड में लगे रहते हैं ना, इन्हें भी स्क्रैप करते रहिएगा और दूध में मिक्स करते रहिएगा। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद अब गैस को बंद कर दीजिएगा और बंद गैस पर ये जो हमने मैंगो का पेस्ट बनाया था ना, इसे दूध में ऐड कर दीजिएगा। अब इसे दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो विस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करिएगा ताकि जो आम का ये पेस्ट है ना, इसके ज़रा भी लम्प्स ना रहें दूध में। आम में अपनी ही खटास होती है, जिससे जो दूध है ना, आप देखेंगे धीरे धीरे वो फटने लगेगा, जिसकी वजह से आपको इसमें अलग से कुछ भी पनीर वगैरह, सिरका वगैरह इसमें ऐड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आम से ही हमारी मिठाई में बहुत ही बढ़िया दरदरा टेक्सचर आ जाएगा। जब सारी चीज़ें बढ़िया मिक्स हो जाएंगी तब गैस की फ्लेम को मीडियम हाई कर दीजिएगा और इसे हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। वैसे में ध्यान रखिएगा, गैस की फ्लेम हाई है तो लगातार चलाते रहिएगा। ये धीरे धीरे अपने आप गाढ़ा होते जाएगा। ये देखिए थोड़ी देर से पकाने के बाद हाई फ्लेम पर ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है। और ये देखिए ये मिक्सचर कितना बढ़िया दानेदार बना है। अब इस स्टेज पर इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। तो मैं इसमें 4 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी ऐड करिएगा, क्योंकि आम भी मीठा होता है ना, तो उस हिसाब से चीनी ऐड करिएगा। चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक यह थोड़ा और गाढ़ा ना हो जाए। सो आप देख सकते हैं इस मिक्सचर का पानी काफ़ी कम हो गया है और इसने पैन को भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। हमारे मिल्क केक में बिल्कुल बाजार जैसा टेक्सचर और टेस्ट है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर सिर्फ 3 से 4 चम्मच ही ऐड करिएगा। अगर ज़्यादा मिल्क पाउडर ऐड करेंगे ना तो मिल्क पाउडर का फिर टेस्ट ज़्यादा आएगा केक में। तो थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे मिल्क पाउडर को और मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें लम्प्स ना पड़े, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाइएगा। और जब मिल्क पाउडर ऐड करिएगा ना तो गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा। मिल्क पाउडर की वजह से इसमें बहुत ही बढ़िया मावे का टेस्ट आ जाएगा। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसमें नारियल का बुरादा ऐड कर सकते हैं। अगर दोनों ही नहीं है तो आप इसके बगैर ही बना सकते हैं। सिंपली इस मिक्सचर को पकाते हुए गाढ़ा कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे 3 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड किया है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस मिक्सचर को हम लो फ्लेम पर अच्छे से गाढ़ा कर लेंगे। और ये देखिए ये बिल्कुल बढ़िया से ड्राई हो गया है, डो की तरह इकट्ठा हो गया है। उसने पैन भी अच्छे से छोड़ दिया है। अगर मान लीजिए आपका जो मिक्सचर इकट्ठा नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा घी ऐड कर दीजिएगा। कोशिश करिएगा इस मिठाई को आप नॉनस्टिक में बनाइएगा। अगर आप नॉनस्टिक में नहीं बना रहे हैं तब थोड़े घी का इस्तेमाल कर लीजिएगा। जब हमारा मिक्सचर इस तरीके से डो जैसा इकट्ठा हो जाएगा ना तो हम गैस को बंद कर देंगे। अब बस इस मिक्सचर को जो हमने केक में रेडी किया था ना उसमें डाल देंगे।
इसे केक टिन में डालने के बाद अच्छे से प्रेस करते हुए फैला देंगे। चम्मच पर थोड़ा सा घी लगा देंगे ताकि जो चम्मच है मिक्सचर पर चिपके ना। और इसे अच्छे से फैलाने के बाद इसे पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये और अच्छे से सेट हो जाए। पूरी तरह से ठंडा होने के बाद मैंने इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और हमारा मैंगो मिल्क केक अच्छे से सेट हो गया है। अब इस बटर पेपर को हम केक टिन से अलग कर लेंगे। बटर पेपर की वजह से बहुत आसानी से अलग हो गया है। अब इसे हम एक प्लेट पर ले लेंगे। पहले किनारे को इस तरीके से अलग कर लेंगे और उसके बाद प्लेट रखकर इसे हम पलट लेंगे। और इसी के साथ ये देखिए हमारा मैंगो मिल्क केक, या इसे आप आम की मिठाई भी बोल सकते हैं, कितनी बढ़िया लग रही है देखने में और बहुत ही टेस्टी बनती है ये। आप देख सकते हैं इसको बनाने में कितना कम समय लगा है। तो बस आप इसे आप जैसे चाहें वैसे कट कर लें। आप बना कर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है मिठाई। कोई बता नहीं पाएगा कि आपने इसे इतने कम सामान के साथ बनाया है। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। इस तरीके से बनाने के बाद आप इसे एक एयरटाइट कंटेनर में रख दें और इसे हफ्ते भर के लिए आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। वैसे हफ्ते भर जाने दीजिए, कुछ मिनटों में ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।